रोमेश्वर जी 70 वर्षीय अपने घर के समीप ही, जंगल से सटा हुआ घर था तो उसके समीप ही टॉयलेट करने के लिए गए थे जंगल में, और वहीं वो वापस नहीं आ पाए। एक जो अपडेट और मैं आपको बता रहा था वो है आपका जिम कॉर्बेट से। तो आपने विगत कुछ टाइम पहले ऑलरेडी अपडेट तो सुना ही होगा कि राजा जी की मोतीचूर रेंज के लिए 5 टाइगर भेजे जाने थे जिम कॉर्बेट से। तो राजा जी भेजने के लिए जो मेल टाइगर है 6 साल का, उसको 30 अप्रैल को रेस्क्यू किया गया था शाम के टाइम में। तो उसके बाद बताया जा रहा था कि जो रेस्क्यू करके टाइगर पकड़ा गया था वो ऑलरेडी चिन्हित था, मतलब उसको पकड़ना ही था राजा जी भेजने के लिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो टाइगर घायल अवस्था में था। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ टी जोन में, और आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और मैं भी यहाँ सही हूँ। तो बेसिकली अभी हम आपको करतन्या घाट लेके गए थे, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारी देखी है तो वहाँ पे हमें टाइगर की भी बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग वो जंगल था, और मतलब कई चीज़ें वहाँ पे ना बहुत रेयर देखी जा सकती है, और वो फॉरेस्ट को बोला भी जाता है कि रेयर टू रेयर साइटिंग ले जाना जाता है। तो हमें भी कुछ बेहतरीन काफ़ी रेयर साइटिंग हुई, तो जाके वो ब्लॉग को देखिएगा। बाकी अभी मैं आपको आगे फॉरेस्ट ड्राइव में ले जा रहा हूँ, नाइट ड्राइव में, और साथ में कुछ अपडेट है तो उसके बारे में भी अपडेट आपको देते हैं। ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख लिया होगा। बाकी ये कहाँ का हादसा है, कैसे हुआ, कब हुआ, वो सारी डिटेल जानते हैं। और उसके अलावा एक और अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बेसिकली ये घटना है खटीमा की, और खटीमा वही जगह है जो सुरई, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, सुरई वाइल्ड लाइफ, जहाँ हम अक्सर काफ़ी टाइम आपको लेके भी गए और वहाँ के बारे में बताते भी रहते हैं कि काफ़ी डेंस वो फॉरेस्ट है। तो वहाँ की ये घटना है, और दिनांक 17 मई को रोमेश्वर जी 70 वर्षीय अपने घर के समीप ही, जंगल से सटा हुआ घर था तो उसके समीप ही टॉयलेट करने के लिए गए थे जंगल में, और वहीं वो वापस नहीं आ पाए। और कम से कम 5 दिन हो गया था उनको लापता हुए। तो फाइनली उनकी फिर जो पार्थिव शरीर है उसको बरामद किया गया, और देखा गया कि वो जानवर के द्वारा खाया गया है। तो सबसे पहले तो हम रोमेश्वर जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको अपने चरणों में जगह दें। तो बाद में जब फॉरेस्ट वाले गए तो उन्होंने देखा कि नाले के समीप ये जो गांव है ना, बूढ़ा बाग है खटीमा के पास, कक्ष क्रमांक संख्या 8 में। तो उसके समीप ही रोमेश्वर राणा जी रहते थे जो कि 70 वर्षीय थे। तो जंगल के आसपास अक्सर लोगों की आदत होती है कि सुबह के टाइम में, मतलब कि शौच टॉयलेट करने के लिए जंगलों के पास समीप खुले में जाते हैं। तो बेसिकली आजकल सब जगह वैसे टॉयलेट तो हो गई है, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं वो खुले में ही करना पसंद होता है, क्योंकि हैबिट होती है एक। तो हम भी जंगल के आसपास कई बार मॉर्निंग ड्राइव करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे जाते हैं। डेंस जंगल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे टाइगर की भी मूवमेंट है, पगमार्क भी हम देखते हैं, उसके समय की ये चीज़ें हमने बहुत बार नोटिस की है। तो वही है, बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। तो ये हादसा हुआ, तो लेकिन इसमें कैसे बीच बचाव करना है वो आप लोगों को सोचना है, और आगे से ऐसे हमले ना हो उस पर भी ध्यान देना है। उसके लिए अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है। तो जो ये वीडियो का बनाने का एक मेन मुद्दा है वो अवेयरनेस का है, कि अक्सर हमने पिछले टाइम भी देखा है, चुकम के पास भी आप लोगों ने घटना सुनी होगी कि एक वृद्ध को जब वो टॉयलेट करने गए थे तब टाइगर ने मार दिया था। और अक्सर क्या होता है ना, टॉयलेट का टाइम भी वही रहता है मॉर्निंग का,
6 साढ़े 6 बजे। वही एक्टिविटी टाइगर की मूवमेंट की भी होती है। और आजकल गर्मी का टाइम है तो पानी के लिए लोग टाइगर एकदम पानी की तलाश में रहता है। अगर वो पानी नहीं मिलता है तो आसपास के नालों की जगहों पे ज़्यादा रहना पसंद करता है जहाँ पे ठंडा इलाका होता है। तो वही है, हो सकता है कि वो नाले पे ही रहता हो और नाले पे ही बाद में उनकी बॉडी को ले गया। तो बाद में ये है कि जो फॉरेस्ट वाले हैं उन्होंने जब चेक किया होगा तो बॉडी में जो मार्किंग थी वो फॉरेस्ट वालों को तो ऑब्वियसली वैसे तो पता चल गई है कि टाइगर के द्वारा है, लेकिन ऑब्वियसली जब तक ये कोई पोस्टमार्टम के बाद चेक नहीं होते, पोस्टमार्टम नहीं होता, तब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया जाएगा। तो ऑफिशियली कंफर्म भी शायद हो जाएगा कुछ टाइम में। तो गर्मी का टाइम है, अक्सर पानी के इलाकों में टाइगर रहता है। हम कई बार बोलते हैं कि पानी के इलाकों में ना जाएं, लेकिन अभी गर्मी में क्या है कि टाइगर को ज़्यादा ठंडी वाली जगह पसंद है। नाले के पास जो एकदम ठंडा फॉरेस्ट होगा, साल का डेंस फॉरेस्ट, या फिर कोई वाटरफॉल होगा तो वहीं उसके समीप ही रहता हो। तो वाटरफॉल में आप जा तो रहे हैं, लेकिन ये हमेशा चेक कर लेना कि टाइगर कहीं आपके आसपास ही हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांस है टाइगर के आसपास होने के वाटरफॉल के समीप, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और बाकी एक जो अपडेट और मैं आपको बता रहा था वो है आपका जिम कॉर्बेट से। तो आपने विगत कुछ टाइम पहले ऑलरेडी अपडेट तो सुना ही होगा कि राजा जी की मोतीचूर रेंज के लिए 5 टाइगर भेजे जाने थे जिम कॉर्बेट से। तो 5 टाइगर भेजे जाने थे जिम कॉर्बेट से। तो 5 टाइगर में से 3 टाइगर्स ऑलरेडी भेज दी थी और 1 मेल टाइगर भी भेज दिया गया था। अभी कुछ टाइम पहले ही एक टाइगर को, जो मेल टाइगर था 6 साल का, उसको भी रेस्क्यू किया गया। तो राजा जी भेजने के लिए जो मेल टाइगर है 6 साल का, उसको 30 अप्रैल को रेस्क्यू किया गया था शाम के टाइम में। तो उसके बाद बताया जा रहा था कि जो रेस्क्यू करके टाइगर पकड़ा गया था वो ऑलरेडी चिन्हित था, मतलब उसको पकड़ना ही था राजा जी भेजने के लिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो टाइगर घायल अवस्था में था। और जो कॉर्बेट प्रशासन की ओर से जो अपडेट आई थी, जो न्यूज़ में भी आया, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि आपसी संघर्ष की वजह से वो घायल अवस्था में पाया गया था, तब उसको जब उसको रेस्क्यू किया गया। तो 20 दिन बाद सोमवार वो टाइगर बच नहीं पाया और उसकी जो इंजरी है बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और 30 तारीख को वो टाइगर की, मतलब जो 30 तारीख को पकड़ा गया था वो टाइगर की परसों के दिन नहीं बच पाया। तो अब यह है कि जांच के लिए, मतलब जो फर्दर रिपोर्ट्स होते हैं वो चेक किए जाएंगे। हालांकि कॉर्बेट की ओर से ऑलरेडी आ गया कि ढेला रेस्क्यू सेंटर में ही वो टाइगर इलाज के दौरान नहीं बच पाया। बचाने की पूरी कोशिश की गई होगी क्योंकि जो यहाँ की टीम है कॉर्बेट की, बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, लेकिन होने को कोई नहीं रोक सकता। कहाँ उसको ऋषिकेश के लिए भेजने के लिए टारगेट किया गया था, लेकिन अफसोस ये है कि वो टाइगर नहीं बच पाया। तो बाकी हम जैसे अक्सर बात करते हैं कि टाइगर से बचाव भी होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम एक जगह गए थे, उसके बारे में भी आपको अपडेट देता हूँ। ऑलरेडी ब्लॉग आ जाएगा। अभी हमारा कतनिया घाट की सीरीज चल रही है, तो मैं जस्ट आपको ये अवेयरनेस वीडियो के लिए मैंने आज जो वीडियो बनाई है। बाकी जो कतनिया घाट है ना, उसमें हमने स्टे किया था FRH में, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। और क्या अमेजिंग जगह है भाई। जाने का डिसीजन बहुत अच्छा था। मैं अपनी माता जी के साथ ही गया था, मम्मी के साथ, और बहुत प्यारा फॉरेस्ट था। मैं अकेले और मम्मी, हम दोनों ही गए थे।
तो पहले हमने दुधवा भी कवर किया था, किशनपुर भी गए, लेकिन कतरनिया घाट पूरा ही चेंज ड्रास्टिकली, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज लगा हमें, फॉरेस्ट में भी बहुत अमेजिंग। तो हमें टाइगर की साइटिंग भी हुई। और जहाँ पे हम रुके थे ना FRH, और उसके समीप ही मतलब एक रोड जाती है बंधा हुआ रोड। तो अगर आप लोग गए तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कैंपस के पास ही है जहाँ पे FRH है। और जो वो FRH है ना, वो भाई साहब उसमें फेंसिंग ही नहीं है, पूरा ओपन जंगल। मतलब अगर आप सीधे सीधे जाएंगे ना तो टाइगर के एरिया में पहुंच जाएंगे, मतलब वो एक फेंसिंग तक नहीं है। तो हालांकि मैंने पूछा कि ये फेंसिंग क्यों नहीं है, तो बोला जा रहा था कि बजट है, पता नहीं भगवान जाने क्या रीज़न है। फेंसिंग होनी चाहिए थी, अगर वहाँ पे टूरिस्ट आप रोक रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी सेफ गार्ड के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने डिनर भी ओपन में ही करा, ओपन एरिया में डिनर कराया गया। वो तो मतलब बहुत अच्छा था डिनर, और क्योंकि पूरा स्टाफ भी था, लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे तो उस चीज़ से कोई वो नहीं था, कि कोई डर नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन बताया जाता है कि जब हाथी की मूवमेंट होती है विंटर्स के टाइम में, तब कैंपस के समीप भी आ जाते हैं हाथी। और टाइगर की रोर भी जस्ट हमने सुनी थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए उसी टाइम, खाने के जस्ट तुरंत बाद। तो बहुत ही अमेजिंग थ्रिल एक्सपीरियंस था वहाँ का रहने का, बहुत अच्छा फॉरेस्ट था। बाकी हमने वहाँ पे सफारी करी जिसमें टाइगर साइटिंग हुई। उसके अलावा एक बोट सफारी भी होती है, मतलब बोट सफारी, समझ रहे हैं, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस उसका भी था। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा बहुत जल्द। तो बाकी अभी एक जगह यहीं पे पास में है, तो वहाँ बताया जा रहा था कि लेपर्ड के बच्चे देखे गए थे, जो कि एक घर मतलब कि जो जस्ट रिनोवेट हो रहा था, उसमें काम बंद था बेसिकली। तो 4 दीवारी थी 7-8 फीट की, तो कोई जाता वाता नहीं था, तो लेपर्ड ने अपने बच्चे दिए वहाँ, और दो बच्चे देखे जा रहे थे कंटिन्यू। फिर बाद में फॉरेस्ट की टीम भी डिप्लॉय की गई। उसके बाद बताया जा रहा है कि लेपर्ड को जंगल की तरफ भेज दिया था, पता नहीं कैसे वो भेजा गया, क्योंकि जंगल से सटा हुआ वो एरिया है। तो मैं उस टाइम में दुधवा के सफ़र में था अपना। जैसे ये नाले वाले इलाके होते हैं ना, ये एकदम ठंडे होते हैं इस टाइम में, समर के टाइम में। और कहीं कहीं पे जहाँ पे पानी होता है उपलब्ध, वहाँ पे टाइगर रहना पसंद करता है। तो इसलिए वैसी जगह पे जाना अवॉइड करना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा सभी से, आप अपने आसपास के एरियाज़ में लोगों को खुले में टॉयलेट करने के लिए मना कीजिए। अगर वो टॉयलेट करने नहीं जाते तो शायद बच जाते आज। और अक्सर ज़्यादातर केस भी सुबह के टाइम में ऐसे ही होते हैं टॉयलेट के चक्कर में। तो सावधानी देखो, कुछ तो हम बरत ही सकते हैं ना, जैसे ये सावधानी ये बरत सकते हैं हम, कि कवर्ड होना चाहिए, घर के पास होना चाहिए, ताकि कोई ऐसे हमला ना हो। टाइगर क्या है, अकेले में उसने देख लिया पीठ जंगल की तरफ होगी, तो ऑब्वियसली यार टाइगर छोटा प्रे समझ के अपना अटैक कर देता है। और उस साइड को तो ज़्यादातर सुरई के आसपास भाई साहब इतने अटैक हो गए ना, तो ये मान के चलिए कि कोई भी टाइगर वहाँ पे इंसान को खाने वाला हो सकता है, या फिर उसने पास्ट में खाया होगा। तो वहाँ आए दिन ये घटना होते रहती है, तो सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी हमने रिसेंटली फोटो में भी विजिट किया था, जहाँ पे हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए टाइग्रेस के। और उसके बाद उसने अपने बच्चों को रोर करके बुलाया भी था। तो थोड़ी सी क्लिप है, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, क्योंकि बहुत जल्द इसका ब्लॉग भी आने वाला है। जो कंप्लीट ब्लॉग है बहुत जल्द मिलेगा, उसमें फिर लास्ट में हमें बच्चे भी दिखे थे आने वाला है। किसी का ब्लॉग नहीं होगा ना, आप आगे एक मिनट। तो बहुत अद्भुत ये नज़ारा था।
थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है तो मैं वो कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ। और उसकी जो समराइज है ना पूरी स्टोरी हमने बताई है कि कैसे वहाँ पे 2 दिन पहले ये टाइग्रेस फेक मीटिंग कर रही थी, फॉल्स मीटिंग कर रही थी, और 3-4 दिन से बच्चा नहीं देखा गया। तो बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना गया हो। लेकिन देखिए बच्चा भी कितना सुपरस्टार है, अकेले रह रहा है। वो टाइग्रेस का ना एक ही कब है, एक बच्चा है बस। और कैसे वो रहता होगा, देखो अक्सर 2-3 बच्चे होते हैं वो तो रह लेते हैं अकेले, लेकिन एक बच्चा यार कितना उसके सामने चैलेंज होगा। इतनी तपती गर्मी में टाइग्रेस पानी में बैठे, लेकिन बच्चे को घास में छोड़ के आ रही है। और ये बच्चा अगर बड़ा हो जाएगा ना तो कसम से मतलब बहुत सुपरस्टार रॉक स्टार टाइगर हो गए या टाइग्रेस हो गई, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में इतने चैलेंज देख लिए ना। अकेले पल रही है और कोई साथ में खेलने कूदने वाला नहीं है। फीमेल उसको छोड़ गई थी जब मीटिंग कर रही थी। मतलब पूरे टाइम मेल टाइगर रहा है भाई, 1-2 दिन पूरा। वाटरहॉल में मीटिंग हुई है, उसके भी शॉर्ट। उस दिन मैं तो नहीं गया था, मैं दुधुआ से आ रहा था। मेरे दीदी और जीजू गए थे तो उन्होंने पूरे शॉट लिए, उनको देखने को मिला ये अद्भुत दृश्य। तो ये जस्ट इस जंगल से सटा हुआ विलेज है। तो पहले यहाँ तक हाथी वाथी आ जाते थे, क्योंकि हाथी का भी कॉरिडोर है, भी काफ़ी टाइम से नहीं देखे गए। तो फाटो जोन में ना अगर मतलब देखा जाए तो इतना हिट तो चल ही रहा है, लेकिन इंटरनेशनल हिट बोलते हैं ना जिसे, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि हमारी बहुत लोगों से बात हुई थी जो जिम कॉर्बेट में कई सालों से गाइड है या ड्राइव कर रहे हैं, उनने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नज़ारा ना देखा है ना सुना है किसी की तरह। क्योंकि टाइगर अक्सर जैसे जिम कॉर्बेट तो इतना डेंस फॉरेस्ट है, फाटो भी मतलब जिम कॉर्बेट का पार्ट ही ले लीजिए आप, सटा हुआ है तो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। लेकिन वाटरहॉल होने की वजह से टाइगर मीटिंग करता है पानी में, वाटर में, और वो भी मिड ऑफ मई के बीच मंथ में। जबकि बोला यही जाता है कि विंटर में मीटिंग सीजन होता है नवंबर से मार्च अप्रैल तक का, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। और वो तो पानी ये भी अद्भुत नज़ारा था। और टाइगर के सामने कैसे टाइगरेस दिखती है, एक शॉट है जो मेरे जीजा जी ने लिया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पूरी डिटेल ब्लॉग उनके यूट्यूब चैनल सिर्फ सोनिका ब्लॉग्स में आपको मिल जाएगी। तो ये है, बाकी इस साइड पे ये फॉरेस्ट ख़त्म हो गया तो ये बाउंड्री वॉल है, तो इसके आसपास ही लेपर्ड और उसके बच्चे देखे गए थे। तो जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। तब तक टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।